नमस्कार, मैं हूं डीपी दास केंद्रीय विद्यालय संगठन से। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल रीड संस्कृत सर्वे पठन्तु संस्कृतम में। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 षष्ठी कक्षायाः अष्टम पाठम सूक्तिस्तवकम पठामः। हमारा आज का चैप्टर है सूक्तिस्तवकः। आप जैसे कि चित्र में देख पा रहे हैं, एक फूलों का गुच्छा, और फूलों के गुच्छा को संस्कृत में कहेंगे स्तवकः। जिस प्रकार फूलों के गुच्छों में अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर फूल होते हैं, उसी प्रकार इस पाठ में बहुत सारे सुंदर सूक्ति हैं। इसीलिए पाठ का नाम रखा गया है सूक्तिस्तवकः। सूक्ति शब्द कैसे बनता है? सु प्लस उक्ति। सु मतलब सुंदर, उक्ति मतलब वचन। तो बहुत सारे सुंदर वचन इस पाठ में श्लोक के माध्यम में संग्रहित किए गए हैं। एक अच्छा इंसान बनने के लिए, हमारे चारित्रिक विकास करने के लिए, हमारे व्यवहार में सुधार लाने के लिए सूक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, नीति शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। इसी उद्देश्य से ये पाठ का विकास किया गया है और शीर्षक रखा गया है सूक्तिस्तवकः। तो चलिए इस पाठ के श्लोकों को पढ़ेंगे। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इस श्लोक का अन्वय देखेंगे। अन्वय क्या होता है? अन्वय होता है श्लोक का गद्य रूप। श्लोक पद्य रूप में होता है और उसी श्लोक को कर्ता, कर्म और क्रिया के अनुसार गद्य रूप में अगर परिवर्तित कर देते हैं तो उसी को अन्वय कहते हैं। इस श्लोक का अन्वय है कार्याणि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति मनोरथैः न सिद्ध्यन्ति, मृगाः सुप्तस्य सिंहस्य मुखे नहि प्रविशन्ति। श्लोक में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। उद्यमेन परिश्रम से, सिद्ध्यन्ति मतलब सफल होते हैं या पूरे होते हैं, मनोरथैः मन की इच्छा से, सुप्तस्य मतलब सोए हुए का, सिंहस्य शेर का, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। कठिन शब्दों के व्याकरण चर्चा करेंगे। उद्यमेन, उद्यम शब्द का तृतीया एक वचन में उद्यमेन। सिद्ध्यन्ति, सिद्ध धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में सिद्ध्यन्ति। जैसे पठ धातु का पठति पठतः पठन्ति, सिद्ध का सिद्ध्यति सिद्ध्यतः सिद्ध्यन्ति। सुप्तस्य, सुप्त शब्द का षष्ठी एक वचन में सुप्तस्य। जैसे बालक का बालकस्य, राम का रामस्य, सुप्त का सुप्तस्य। मुखे, मुख शब्द का सप्तमी एक वचन में मुखे। जैसे बालक का बालके, पुष्प का पुष्पे, फल का फले, मुख का मुखे। प्रविशन्ति, प्र उपसर्ग विष धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में प्रविशन्ति रूप होता है। श्लोक का भावार्थ देखेंगे। कार्य परिश्रम से ही सफल या पूरे होते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, केवल मन की इच्छा से नहीं। एक सुंदर उदाहरण इधर प्रस्तुत किया गया है। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, अर्थात सोए हुए शेर के मुख में
हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करता। हिरण को खाने के लिए शेर को परिश्रम करना होता है। अगर शेर सोया हुआ है तो हिरण अपने आप आकर उसके मुख में प्रवेश नहीं करेगा, अपने आप आकर स्वयं आकर उसका भोजन नहीं बनेगा। शेर को परिश्रम करना होगा हिरण को खाने के लिए। उसी प्रकार हमें भी किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए हमको परिश्रम करना होगा। केवल इच्छा करने से, केवल सपने देखने से हमारे काम पूरे नहीं होंगे। यहाँ एक इंग्लिश में कोटेशन आप देख पा रहे हैं, ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। कोई भी सपना अपने आप काम नहीं करते या पूरे नहीं होते हैं जब तक आप खुद परिश्रम नहीं करते हैं। तो इस श्लोक से आपको नीति शिक्षा मिल रही कि परिश्रम करना चाहिए। द्वितीय श्लोकः पुस्तके पठितः पाठः जीवनेनैव साधितः। पुस्तके पठितः पाठः जीवनेनैव साधितः। किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। दूसरे ढंग से भी श्लोक को गा सकते हैं। पुस्तके पठितः पाठः जीवनेनैव साधितः। किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। इसका अन्वय अर्थात गद्य रूप देखेंगे। प्रोज ऑर्डर। पुस्तके पठितः पाठ जीवने न साधितः एव। जीवने यह पाठः न सार्थकः तेन पाठेन किं भवेत्। कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। पुस्तके मतलब किताब में, पठितः मतलब पढ़ा गया, जीवने मतलब जीवन में, साधितः मतलब साधा गया अथवा प्रयोग में लाया गया, सार्थकः मतलब सार्थक अथवा सफल। कठिन शब्दों के व्याकरण देखेंगे। पुस्तके, पुस्तक शब्द का सप्तमी एक वचन में पुस्तके, जैसे फल का सप्तमी एक वचन में फले, पुष्प का सप्तमी एक वचन में पुष्पे, उसी प्रकार पुस्तक का सप्तमी एक वचन में पुस्तके। जीवने, जीवन शब्द का सप्तमी एक वचन में जीवने, जैसे पुस्तक का सप्तमी एक वचन पुस्तके, जीवन का सप्तमी एक वचन जीवने। नैव, नैव शब्द में संधि हुआ है, न प्लस एव मिलने से नैव शब्द बनता है। भवेत, भू धातु, भू धातु मतलब होना, भू धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में भवेत। विधिलिंग लकार उचित संभावना अर्थ में विधिलिंग लकार होता है। यह, यत शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में यह रूप बनता है। ये हो गए श्लोक के कठिन शब्द। श्लोक का भावार्थ। पुस्तके पठितः पाठ जीवने नैव साधितः, अर्थात यदि किताबों में पढ़ा गया पाठ जीवन में प्रयोग में नहीं लाया गया, जीवन में जो सार्थक नहीं है, उस पाठ को पढ़कर क्या लाभ, अर्थात कोई लाभ नहीं। हम लोग क्या करते हैं, विद्यालय में आकर या घर में बहुत सारे पुस्तक पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, लेकिन पुस्तक से जो ज्ञान मिलता है, अगर उस ज्ञान को हम लोग जीवन में प्रयोग में नहीं लाए तो उस किताब का, उस पाठ का कोई लाभ नहीं। जीवन में जो पाठ सार्थक नहीं है, उस पाठ को पढ़कर क्या लाभ, अर्थात कोई लाभ नहीं है। इसका मतलब कि हम जो भी पढ़ते हैं उसी को जीवन में प्रयोग में लाना जरूरी है, तब जाके जो भी हम पढ़ते हैं वो सफल होगा। अन्यथा किताब का ज्ञान किताब में ही रह जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो ये इस श्लोक से नीति शिक्षा मिलती है।
श्लोकः 3 तृतीयः श्लोकः प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अन्वयः गद्यरूप सर्वे मानवाः प्रियवाक्यप्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन अर्थात प्रिय अथवा मीठे वाक्य या वचन बोलने से। सर्वे मतलब सभी, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं या खुश होते हैं, मानवाः मनुष्य, तस्मात् इसीलिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने वचन में या बोलने में, दरिद्रता मतलब दीनता अथवा कृपणता अथवा कंजूसी। कठिन शब्दों के व्याकरण। सर्वे सर्व शब्द का पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन में सर्वे होता है। सर्व शब्द सर्वनाम शब्द होता है जिसका रूप चलता है सर्वः सर्वौ सर्वे। मानवाः मानव शब्द पुल्लिंग में होता है प्रथमा बहुवचन में मानवाः। तुष्यन्ति तुष धातु लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष बहुवचन में। तस्मात् तत्शब्द का पंचमी एक वचन में तस्मात्, तत् भी सर्वनाम शब्द है। वचने वचन शब्द का सप्तमी एक वचन में वचने। श्लोक का भावार्थ। सभी मनुष्य प्रिय वचन बोलने में ही प्रसन्न होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः अर्थात सभी मनुष्य प्रिय वचन बोलने से प्रसन्न होते हैं। अतः मीठा बोलना चाहिए। मीठे वचन में क्या कंजूसी अथवा दीनता, अर्थात मीठे वचन बोलने में कृपणता नहीं करनी चाहिए। सभी मानव कोई भी हो उसको अगर प्रिय वचन बोलते हैं, उसके साथ मीठे वचन बोलते हैं तो खुश होता है। इसीलिए मीठा बोलना चाहिए। मीठे वचन में क्या कंजूसी या दीनता। मीठे वचन बोलने से कोई क्या गरीब हो जाता है? कभी भी कोई गरीब नहीं होता है। इसीलिए हमें मीठे वचन बोलने चाहिए। उपनिषद के वाक्य आप लोग सुने होंगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम। यहाँ 2 कोटेशन आप देख पा रहे होंगे। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें। आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं। कितना अच्छा वचन है। और भी देख पा रहे होंगे, कम बोलो मीठा बोलो। ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, जितना बोलते हैं मीठा ही बोलिए। श्लोकः 4 चतुर्थः श्लोकः गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। अन्वयः गच्छन् पिपीलकः योजनानां शतानि अपि याति अगच्छन् वैनतेयः अपि एकं पदं न गच्छति। शब्दार्थः गच्छन् मतलब जाता हुआ, पिपीलकः नर चींटी, स्त्रीलिंग में होने से पिपीलिका, पुल्लिंग में पिपीलकः। याति मतलब जाता है। योजनानाम, एक योजन मतलब 4 कोस, लगभग 12 किलोमीटर होता है एक योजन। शतानी मतलब 100 हंड्रेड्स, अगच्छन न चलते हुए, वैनतेय मतलब गरुड़ पक्षी, भगवान विष्णु का वाहन
वाहन माना जाता है गरुड़ पक्षी को। वैनतेयः गरुड़ः। व्याकरणम याति, या धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में याति। योजनानाम, योजना शब्द नपुंसक लिंग में, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में योजनानाम। शतान्यपि में संधि हुआ है, शतानि प्लस अपि। वैनतेयोपि, वैनतेयः प्लस अपि। पदम एकम में संयोग हुआ है, पदम प्लस एकम, दो मिलकर पदम एकम। श्लोक का भावार्थ। जाता हुआ, चलता हुआ नर चींटी 100 योजन पार कर लेता है। अगर नर चींटी चलता है तो 100 योजन की दूरी को भी पार कर लेता है। न चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम नहीं जाता है। गरुड़ पक्षी तो बहुत लंबी दूरी को पार कर सकती है पंछी गरुड़, लेकिन एक कदम अगर नहीं बढ़ पाएगा, अगर वो आगे नहीं चलता है तो आगे नहीं बढ़ता है। तो चींटी छोटा होकर भी अगर आगे चलता है तो 100 योजन की दूरी को भी पार कर सकता है। कहने का मतलब, जो जितना भी बड़ा हो, अगर परिश्रम न करे तो कभी भी सफल नहीं होता है। अतः परिश्रम करना चाहिए। चींटी छोटा होकर भी परिश्रम करने से 100 योजन पार कर लेता है नर चींटी, लेकिन वहाँ गरुड़ अगर परिश्रम नहीं करता है तो बड़ा होने पर भी एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। ये आप देख पा रहे हैं, गरुड़ पक्षी भगवान विष्णु के वाहन माना जाता है, और ये गरुड़ पक्षी अगर मेहनत नहीं करता है तो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन चींटी छोटा होने पर भी मेहनत करने से 100 योजन की दूरी को भी पार कर सकता है। इसलिए हमें शिक्षा मिलती है कि सफलता के लिए परिश्रम करना चाहिए। प्रथम श्लोक में भी पढ़े आप लोग, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। श्लोकः 5, पंचमः श्लोकः। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अन्वयः काकः कृष्णः भवति, पिकः अपि कृष्णः भवति, तर्हि पिककाकयोः कः भेदः? वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः इति ज्ञायते। ब्रैकेट में कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं भले ही श्लोक में नहीं है, लेकिन अर्थ स्पष्ट करने के लिए दिए गए हैं। शब्दार्थः काकः मतलब कौवा, पिकः कोयल, कृष्णः मतलब काला, भेदः मतलब अंतर डिफरेंस, वसंत समय वसंत ऋतु, प्राप्ते प्राप्त होने पर आने पर। व्याकरण हम देखेंगे कठिन शब्दों का। काकः, काका शब्द पुल्लिंग में होता है, प्रथमा एक वचन में काकः, जैसे बालकः ऐसे काकः। पिकः, पिक शब्द प्रथमा एक वचन में पिकः। को भेदः संधि हुआ है, कह प्लस भेदः को भेदः। को भेद कैसे बना ये आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे, 9th-10th में पढ़ोगे। वसंत समय, वसंत समय शब्द का सप्तमी एक वचन में वसंत समय। प्राप्ते, प्राप्त शब्द का सप्तमी एक वचन में प्राप्ते, जैसे बालक का बालके, फल का फले, प्राप्त का प्राप्ते, सप्तमी एक वचन है।
काकः कृष्णः पिकः कृष्णः। श्लोक का हम लोग भावार्थ देखेंगे। कौवा काला होता है, काकः कृष्णः। कोयल भी काली होती है, पिकः कृष्णः। को भेदः पिक काकयो। कौवा और कोयल में क्या अंतर है? कैसे अंतर पता चलेगा? दोनों तो काले हैं। वसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा और कोयल कोयल। अर्थात वसंत ऋतु में जब कोयल पंचम स्वर में गाती है तो पता चल जाता है कि यह कोयल है, कौवा नहीं। दोनों काले रंग के होंगे, लेकिन कैसे पता चलेगा आपको कि कौन कौवा है और कौन कोयल है? उत्तर में कहा जा रहा है वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अर्थात वसंत ऋतु आने पर पता चल जाएगा। वसंत ऋतु आने पर जब कोयल पंचम स्वर में गाती है तो पता चल जाता है कि ये मधुर आवाज वाली पंछी कोयल ही है। आप लोग देखिए वीडियो में कि इस प्रकार कौवा तो काला है, लेकिन उसकी आवाज, उसका जो ध्वनि है वो कर्कश है। लेकिन कोयल की मधुर आवाज है। और वसंत ऋतु में आमों के पेड़ पर बैठकर जब पंचम स्वर में, मधुर स्वर में कोयल गाती है तो पता चल जाता है कि ये काली पंछी कोयल ही है। तो उम्मीद करता हूं इस पाठ के सारे श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।